वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय इस प्रकार उत्तम दृष्टि रखने वाला अर्जुन संग्राम में कौरवों को जीतकर विराट का वह महान गोधन लौटाकर ले आया। उसके बाद अर्जुन ने उत्तर को हृदय से लगाकर कहा, तात यह तो तुम्हें मालूम ही हो गया है कि तुम्हारे पिता के पास पांडव निवास करते हैं, परंतु अपने नगर में प्रवेश करते समय तुम पांडवों की प्रशंसा न करना, नहीं तो तुम्हारे पिता डरकर प्राण त्याग देंगे। उत्तर बोला, सभ्याचीन, जब तक आप इस बात को प्रकाशित करने के लिए स्वयं मुझे नहीं कहेंगे, तब तक पिताजी के निकट आपके विषय में मैं कुछ भी उत्तर नहीं दूंगा। तदंतर अर्जुन पुनः शमशान भूमि में आए और उसी वृक्ष के समीप आकर खड़े हो गए। उस समय उसके रथ की ध्वजा पर बैठा हुआ अग्नि के समान तेजस्वी विशालकाय बानर भूतों के साथ ही आकाश में उड़ गया। इस प्रकार जो माया थी वह भी विलीन हो गई। फिर रथ पर सिंह के चिन्ह वाली राजा विराट की ध्वजा चढ़ा दी गई और अर्जुन के सब शस्त्र, गांडीव, धनुष तथा तरकस पुनः समी वृक्ष में बांध दिए गए। तत्पश्चात महात्मा अर्जुन सारथी बनकर बैठ गए और उत्तर रथी बनकर आनंद पूर्वक नगर की ओर चल दिए। अर्जुन ने पुनः चोटी गूंथ कर धारण कर ली और बृहन्नला के वेश में होकर घोड़ों की बागडोर संभाल ली। रास्ते में जाकर अर्जुन ने उत्तर से कहा, राजकुमार, अब इन ग्वालों को आज्ञा दो कि वे शीघ्र ही नगर में जाकर प्रिय समाचार सुनावे और तुम्हारे विजय की घोषणा कर दे। अर्जुन की बात मानकर उत्तर ने तुरंत ही दूतों को आज्ञा दी कि तुम लोग नगर में पहुंचकर खबर जना दो कि शत्रु हार कर भाग गए, अपनी विजय हुई और गौवें जीत कर हम वापस आ रहे हैं। जन्मेजय, सेनापति राजा विराट ने भी दक्षिण दिशा से गौओं को जीतकर चारों पांडवों को साथ लिए बड़ी प्रसन्नता से नगर में प्रवेश किया। उसने संग्राम में त्रिगर्तों पर विजय पाई थी। जिस समय अपनी सब गौओं को साथ लेकर पांडवों सहित वह पदार्पण किया, उस समय उसकी विजय श्री से अपूर्व शोभा हो रही थी। राजसभा में पहुंचकर उसने सिंहासन को सुशोभित किया। उसे देखकर सोहित संबंधियों को बड़ा हर्ष हुआ। सब लोग पांडवों के साथ मिलकर राजा की सेवा करने लगे। इसके बाद राजा विराट ने पूछा, कुमार उत्तर कहाँ गया है? उसके उत्तर में रानीवास में रहने वाली स्त्रियां और कन्याओं ने निवेदन किया कि महाराज, आपके युद्ध में चले जाने पर कौरव यहाँ आए और गौओं को हर कर ले जाने लगे। तब राजकुमार उत्तर क्रोध में भर गए और अत्यंत साहस के साथ अकेले ही उन्हें जीत लेने के लिए चल दिए। साथ में सारथी के रूप में बृहन्नला है। कौरवों की सेना में भीष्म, कृपाचार्य, कर्ण, द्रोण, दुर्योधन और अश्वत्थामा ये 6 महारथी आए थे। विराट ने जब सुना कि मेरा पुत्र अकेले ही बृहन्नला को सारथी बनाकर केवल एक रथ साथ में ले कौरवों के युद्ध करने के लिए गया है, तो उसे बड़ा दुख हुआ। राजा विराट को दुखी देखकर धर्मराज युधिष्ठिर ने हंसकर कहा, राजन, यदि बृहन्नला सारथी है तो विश्वास कीजिए आपका पुत्र समस्त राजाओं, कौरवों तथा देवता, असुर, सिद्ध और यक्षों को भी युद्ध में जीत सकता है। इतने में उत्तर के भेजे हुए दूत विराट नगर में आ पहुंचे और उन्होंने उत्तर कुमार की विजय का समाचार सुनाया। उसे सुनकर मंत्री ने राजा के पास आकर कहा, महाराज, उत्तर ने सब गौओं को जीत लिया, कौरव हार गए और राजकुमार अपने सारथी के साथ कुशल पूर्वक आ रहे हैं। युधिष्ठिर बोले, यह बड़े सौभाग्य की बात है कि गौएं जीत कर वापस लाई गई और कौरव हार कर भाग गए, किंतु इसमें आश्चर्य करने की आवश्यकता नहीं है। जिसका सारथी बृहन्नला हो उसकी विजय तो निश्चित ही है। पुत्र की विजय का समाचार सुनकर राजा विराट के हर्ष का ठिकाना न रहा। उनके शरीर में रोमांच हो आया। दूतों को इनाम देकर उन्होंने मंत्रियों को आज्ञा दी कि सड़कों के किनारे विजय पताका फहरानी चाहिए। राजा विराट बड़े प्रसन्न होकर बोले, सरंदी जा पासे ले आ कंकजी, अब जुआ आरंभ करना चाहिए। जुआ का खेल आरंभ हो गया। खेलते खेलते विराट ने कहा, देखो
आज मेरे बेटे ने उन प्रसिद्ध कौरवों पर विजय पाई है। युधिष्ठिर ने कहा, बृहन्नला जिसका सारथी हो वह भला युद्ध में क्यों नहीं जीतेगा। यह उत्तर सुनते ही राजा कोप में भर गए और बोले, अधम ब्राह्मण, तू मेरे बेटे की प्रशंसा एक हिजड़े के साथ कर रहा है। मित्र होने के कारण मैं तेरे इस अपराध को क्षमा करता हूँ, किंतु यदि जीवित रहना चाहता है तो फिर कभी ऐसी बात न कहना। राजा युधिष्ठिर ने कहा, राजन, जहां द्रोणाचार्य, भीष्म, अश्वत्थामा, कर्ण, कृपाचार्य और दुर्योधन आदि महारथी युद्ध करने आए हो, वहां बृहन्नला के सिवा दूसरा कौन है जो उनका मुकाबला कर सके। जिसके समान किसी मनुष्य का बाहुबल न हुआ है, न आगे होने की आशा है, जो देवता, असुर, मनुष्यों पर भी विजय पा चुका है, ऐसे वीर को सहायक पाकर उत्तर क्यों न विजयी होगा। विराट ने कहा, अनेकों बार मना किया किंतु तेरी जुबान बंद नहीं हुई। सच है, यदि कोई दंड देने वाला न रहे तो मनुष्य अधर्म का आचरण करने लगता है। कहते कहते राजा कोप से अधीर हो गए और पासा उठाकर राजा ने युधिष्ठिर के मुंह पर दे मारा। फिर डांटते हुए कहा, अब फिर कभी ऐसा न करना। पासा जोर से लगा, युधिष्ठिर की नाक से रक्त निकलने लगा। उसकी बूंद पृथ्वी पर पड़ने से पहले ही युधिष्ठिर ने अपने दोनों हाथों से उसे रोक लिया और पास ही खड़ी द्रौपदी की ओर देखा। द्रौपदी अपने पति का अभिप्राय समझ गई और वह जल से भरा हुआ एक सोने का कटोरा ले आई और उसमें वह सब रक्त उसने ले लिया। तदंतर राजकुमार उत्तर ने नगर में बड़ी प्रसन्नता के साथ प्रवेश किया। राजभवन के द्वार पर पहुंचकर उत्तर ने पिता के पास समाचार भेजा। द्वारपाल ने दरबार में जाकर विराट से कहा, महाराज, बृहन्नला के साथ राजकुमार उत्तर ड्योढ़ी पर खड़े हैं। इस शुभ संवाद से राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने द्वारपाल से कहा, दोनों को शीघ्र ही बेतल लिवा लाओ, मैं उनसे मिलने को उत्सुक हूँ। इसी समय युधिष्ठिर ने द्वारपाल के कान में धीरे से जाकर कहा, पहले सिर्फ उत्तर को यहाँ ले आना, बृहन्नला को नहीं, क्योंकि उसने यह प्रतिज्ञा कर रखी है कि जो संग्राम के सिवा कहीं अन्यत्र मेरे शरीर में घाव कर देगा या रक्त निकाल देगा, उसका प्राण मैं ले लूंगा। मेरे बदन में रक्त देखकर वह क्रोध में भर जाएगा और इस दशा में वह विराट को उसकी सेना सवारी और मंत्रियों सहित मार डालेगा। तत्पश्चात पहले उत्तर ने ही सभा भवन में प्रवेश किया। आते ही पिता के चरणों में सिर झुकाया, फिर कंक को भी प्रणाम किया। उसने देखा कि कंक जी की नासिका से रक्त बह रहा है और वे एकांत में भूमि पर बैठे हुए हैं, साथ ही सरंदी उनकी सेवा में उपस्थित है। तब उसने बड़ी उतावली के साथ अपने पिता से पूछा कि राजन, इन्हें किसने मारा, किसने यह पाप कर डाला। विराट ने कहा, मैंने ही इसे मारा है। यह बड़ा कुटिल है, इसका जितना आदर किया जाता है उतने के योग्य कदापि नहीं है। देखो ना, जब तुम्हारे स्वर की प्रशंसा की जाती है उस समय यह उस बृहन्नला की तारीफ करने लगता है। उत्तर बोला, महाराज, आपने बहुत बुरा काम किया है, इन्हें जल्दी प्रसन्न कीजिए, नहीं तो ब्राह्मण का क्रोध आपको समूल नष्ट कर देगा। बेटे की बात सुनकर राजा विराट ने कुंती नंदन युधिष्ठिर से क्षमा याचना की। राजा को क्षमा मांगते देख युधिष्ठिर बोले, राजन, क्षमा का व्रत तो मैंने चिरकाल से ले रखा है, मुझे क्रोध आता ही नहीं है। मेरी नाक से निकला हुआ यह रक्त यदि पृथ्वी पर गिर पड़ता तो इसमें संदेह नहीं कि राज्य के साथ ही तुम्हारा विनाश हो जाता, इसीलिए रक्त को मैंने गिरने नहीं दिया था। जब युधिष्ठिर का लहू निकलना बंद हो गया तब बृहन्नला ने भी भीतर पहुंचकर विराट और कंक को प्रणाम किया। विराट ने अर्जुन के सामने ही उत्तर की प्रशंसा शुरू की। विराट ने कहा, बेटा, जो एक साथ 1000 निशाना मारने में कभी नहीं चूकता, उस कर्ण के साथ इस जगत में जिनकी बराबरी करने वाला कोई है ही नहीं, उन भीष्म पितामह के साथ तथा कौरव के आचार्य द्रोण, अश्वत्थामा और योद्धाओं को कपा देने वाले कृपाचार्य के साथ तुमने कैसे मुकाबला किया तथा दुर्योधन के साथ भी तुम्हारा किस प्रकार युद्ध हुआ, यह सब बात मैं सुनना चाहता हूँ। उत्तर ने कहा, महाराज, यह विजय मेरी नहीं है, यह सब काम एक देव कुमार ने किया है। मैं तो डर कर भाग रहा था, किंतु उस देवपुत्र ने मुझे लौटाया और स्वयं ही
उस रथ पर बैठकर गौओं को जीत लिया और कौरवों को हराया। उसी ने कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, अश्वत्थामा, कर्ण, दुर्योधन इन 6 महारथियों को बाण मारकर रणभूमि से भगाया है। उसी ने उनकी सारी सेना को हराकर हंसते हंसते उनके वस्त्र भी छीन लिए। राजा विराट बोले, वह महाबाहु वीर देवपुत्र कहाँ है? मैं उसे देखना चाहता हूँ। उत्तर ने कहा, वह तो वहीं अंतर ध्यान हो गया है, कल परसों तक यहाँ प्रकट होकर दर्शन देगा। उत्तर का यह संकेत अर्जुन के ही विषय में था, पर नपुंसक वेश में छिपे होने के कारण विराट उसे पहचान न सके। उनकी आज्ञा से बृहन्नला ने वे सब कपड़े जो युद्ध से लाए थे राजकुमारी उत्तरा को दे दिए। उन बहुमूल्य रंग बिरंगे वस्त्रों को पाकर उत्तरा बहुत प्रसन्न हुई। उसके बाद अर्जुन ने राजा युधिष्ठिर के प्रकट होने के विषय में उत्तर से सलाह करके उसके अनुसार कार्य किया। जय श्री कृष्ण।